तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का जो टारगेट का आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट का 9वां दिन है और आज मैं जो टारगेट दे रहा हूँ मैं उम्मीद करूँगा जो आपने 8 तारीख वो 8वें दिन का जो टारगेट दिया था मैंने कल, वो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर उसमें से आपका कुछ भी बचा है तो आज उस टारगेट को ऐड कर करके पहले पीछे के टारगेट को कंप्लीट करें, फिर अगले वाले दिन के टारगेट को कंप्लीट करें। ऐसा ना करें कि मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ उसके चक्कर में आप पीछे के टारगेट को छोड़ते आ रहे हैं। तो ऐसे सिलेबस जो छोड़ रहे हो वो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किया आपने तो। ठीक है। मैं जो आप मैंने कल टाइम एंड वर्क और जो बताया था उसके अंदर पाइप एंड टंकी वाला जो चैप्टर बताया था उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और देखो आपको मैथ के अंदर अगर वीक मैथ है तो आपको 4 से 5 घंटे मैथ पे देने ही पड़ेंगे और रीजनिंग के अंदर आपको 2 घंटे सॉल्व करना ही होगा हर चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी वरना नहीं बन पाएगी। तो उस पर ध्यान दें। जितना भी मैं मैथ के अंदर चैप्टर बताता हूँ अगर नहीं कर पाते तो आप क्लास देख करके किसी भी टीचर की फिर जा करके सॉल्व करोगे तो आपका जो बेसिक है वो ठीक हो जाएगा और मैथ में दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2024 के अंदर देखा गया है जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी लेटेस्ट, उनमें देखा गया है ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे जो देखा जा रहा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप थोड़ा सा भी अगर आपका मैथ ठीक है और आपने अब प्रैक्टिस कर ली तो वो अच्छे से आप वहाँ पर सॉल्व कर लोगे। तो आज का जो मैथ के अंदर टारगेट है, आपको टारगेट दिख रहा होगा, आप सामने देखिए टारगेट को। और इसमें मैथ के अंदर आपको साधारण ब्याज एसआई का चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आज को आपको बेसिक सीख लेना है। और बेसिक के जितने भी क्वेश्चन है इसको बहुत ही एक ही फॉर्मूला होता है जो आप सिंपल इंटरेस्ट को एक ही फॉर्मूले से पूरे को खत्म कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। और देखो मैं किसी भी टीचर का कोई प्रचार नहीं करता यहाँ पर, नहीं कुछ आप गलत ना समझे। मैं इसलिए बताता हूँ कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं वो टीचर और आपको अच्छे से समझा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनका नाम लेता हूँ। तो ऐसा ना, आपको जिस भी टीचर से अच्छा लगता है वहाँ से क्लास ले सकते हैं। और PYQ की सीरीज वो उन्होंने करा रखी है तो आप वहाँ से क्लास में आदित्य रंजन सर की चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वो PYQ की सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट और भी अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और इसके बेसिक को कंप्लीट कर लेना है और 50 क्वेश्चन इसके लगाने ही हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के। और रेलवे के PYQ लगाने, अगर आपके पास रेलवे के PYQ नहीं है तो आपको इतना होना चाहिए कि बेसिक और सिंपल इंटरेस्ट के जो और भी SSC के क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सब सेम होते हैं लेकिन पैटर्न पता चल जाता है PYQ से कि आ कैसे रहे हैं क्वेश्चन। तो आप उस पर ध्यान दें। रीजनिंग के अंदर जो मैंने सीटिंग अरेंजमेंट बताया था आज फिर मैं आपको उसके चैप्टर के लिए, क्योंकि हार्ड चैप्टर है और इसमें ज़्यादा टाइमिंग लगती है तो इसको आज कंप्लीट कर देना है। दोबारा से प्रैक्टिस करना है, जितने भी क्वेश्चन है बेसिक समझ लेना है, किसी भी टीचर की क्लास लेकर समझ लेना है। ठीक है। और जीके के अंदर हिस्ट्री में आपको अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जितने भी युद्ध हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। और लूसेंट की बुक से और भी कोई बुक हो और आपको टॉपिक सर्च करके यूट्यूब से भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है। और पॉलिटी के अंदर भाग 4 पढ़ना है आपको, 36 से लेके 51 आर्टिकल तक आपको पूरे कंप्लीट कर देने। और पीछे के जितने भी भाग 3 है, भाग 2 है, भाग 1 है, जितने भी मैंने बताए हैं पॉलिटी के अंदर उनका पीछे से रिवीजन करते आना है आर्टिकल का, जिससे कि आप उनको जो रिवीजन कर लोगे तो बार बार भूलने की जो आपकी आदत है वो नहीं भूल सकोगे। ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें, जो भाग 4 में इसको कंप्लीट कर लेना है। आर्टिकल को एक बार बार पढ़ना है और अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं वहाँ पर एग्जाम के अंदर। वनडे एग्जाम में ज़्यादातर आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। इस बार भी आरपीएफ को SI के अंदर और भी अदर एग्जामों में देखा गया है तो पॉलिटी के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए। तो करंट अफेयर के अंदर मैं बता दूं जितने भी भारत रत्न जो हैं पुरस्कार मिले हुए हैं और आपको देख लेना है पुरस्कार के बारे में, और भारत रत्न कंपनियां वगैरह हैं जितनी भी उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। लूसेंट की बुक के अंदर चैप्टर दिया है भारत रत्न और अगस्त माह का जो भी है वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। वन लाइनर की जो अगस्त माह की जो करंट अफेयर है उसको रिवीजन कर लेना है। और पीछे से आपके पास टाइम बचता है तो पीछे से भी अगले जो आपने जैसे जुलाई की करंट अफेयर है वो पढ़िए तो उसका भी रिवीजन कर लिया करें, जिससे कि आप जो आगे जो धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो उसको भूलोगे नहीं। ठीक है। और स्टैटिक पार्ट के अंदर जो भी पढ़ना है आपको भारत के प्रमुख संग्रहालय वगैरह इनको पढ़ लेना है। आपको नहीं मिल रहे टॉपिक, स्टैटिक बुक नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और स्टैटिक की बुक ले लें, मैं बार बार कहूँगा स्टैटिक की बुक ले लोगे तो आपको ये बार बार रिवीजन कर लोगे इन टॉपिकों का। ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास तो आप यूट्यूब से सर्च करके नोट्स बना सकते हैं।
और 100-150 रुपये की बुक आएगी, इसके लिए लालच ना करें कि 100-150 रुपये बचाने के चक्कर में आप बुक ना लें, तो ये काफ़ी दिक्कत करने पड़ेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा इसका। वो जो भी इल्ज़ाम है, हमको तो देखो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो आपको टारगेट दे रहे हैं, इनको कंप्लीट करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि रिवीजन भी आपका इसी टारगेट के अनुसार ही करा दिया जाए दोबारा से। हम जितने भी टारगेट दे रहे हैं फिर से आपको रिवीजन करा देंगे, जितने भी मैथ के चैप्टर हैं, रीजनिंग के चैप्टर हैं, पॉलिटी और जियोग्राफी है, और क्या कहते हैं हिस्ट्री है, इसके सभी टॉपिक हम दोबारा रिवीजन करा दें। अगर 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आप वहाँ एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन गलत होते हैं 50-50 पे आप फिर खेलते हो, वहाँ पर वो नहीं खेल सकते, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कहीं ना कहीं। और PYQ का रिवीजन करते रहें, ज़्यादा अच्छा होगा। और लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आए 2024 के हर एग्जाम के अंदर, उनको रिवीजन कर लें। आपको कहीं से PDF मिल जाए उसकी, और किसी भी टीचर से आप सर्च कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी, और नहीं यूट्यूब पे देख सकते हैं, सभी ने आंसर की वो सॉल्व करा दी थी, उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि TCS हमेशा ही पैटर्न फॉलो करती है, और पीछे के आए हुए जितने भी एग्जाम होते हैं और उनके जो पैटर्न फॉलो करे जाते हैं वो सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए पुराने पेपर जरूर देखते जाएं जो 2024 के अंदर हुए हैं, ठीक है। बाकी टारगेट आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, इन टारगेटों को फॉलो करते रहें।